राधे राधे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में स्वागत है। बात उस समय की है जब राजाओं का राज हुआ करता था। सुजानगढ़ नामक राज्य के राजा अमरिंदर सिंह का एक क्षेत्र चलता था। उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह, जो कि बहुत ही सुंदर थे और साथ ही बहुत ही अच्छे कदकाठी के नौजवान थे, उन्हें अपनी सुंदरता और कदकाठी पर बड़ा ही घमंड था। वह अपने सामने किसी को कुछ न समझते थे। सबका मजाक उड़ाना और किसी का भी लिहाज न करना राजकुमार वीरेंद्र की आदत सी बन गई थी। बहुत सुंदर चेहरा, गठीला शरीर, ऊपर से राजा के पुत्र होने का अभिमान उसमें जैसे सर चढ़कर बोलता था। एक दिन की बात है, राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। जब वे एक गांव के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जो कि तिल चबा रही थी और गोबर की थेपली बना रही थी। उसे देखकर राजकुमार एकदम से ठिठक कर रुक गया। उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। यह लड़की कौन है, इसका पता लगाओ, राजकुमार ने अपने सिपाहियों से कहा। सिपाहियों ने थोड़ी देर बाद आकर बताया कि यह जाट समाज की लड़की है और इसके पिता गांव के सरपंच हैं। इसका नाम रूपकला है और यह बहुत ही तेज तर्रार लड़की है। हाजिर जवाब भी है। सिपाहियों के ऐसे वचन सुनकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह को शरारत सूझी। उन्होंने अपने मन में सोचा, जरा हम भी इसकी होशियारी देखें कि यह कितनी होशियार है। यह सोचकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह जाटने रूपकला के पास जा पहुँचे और शरारती अंदाज में बोले, गोबर चावनी, तिल थेपनी, गांव का नाम बता। यह सुनकर रूपकला ने एक नज़र उठाकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह को देखा। राजकुमार वीरेंद्र सिंह को देखकर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। राजकुमार को उसका यह अंदाज अच्छा ना लगा। राजकुमार ने फिर थोड़ी देर बाद उससे कहा, अरे सुन ओ जाटनी, तिल चावनी, गोबर पाथनी, यह रास्ता कहाँ को जाता है। यह सुनकर रूपकला ने राजकुमार की तरफ सरसरी नज़र डालते हुए कहा, अब समझ आया कि मैं गोबर थेप रही हूँ और तिल चाप रही हूँ। और सुनो मुसाफिर, यह रास्ता कहीं को नहीं जाता, तुम ही जाओगी इस रास्ते से। यह रास्ता तो सदियों से यही है और अब भी यहीं रहेगा। उसकी निर्भीकता से कई ये वचन सुनकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह के तन बदन में आग लग गई। एक साधारण सी जाट की लड़की और मुझसे इस तरह से बात करेगी। राजकुमार को उसका बिल्कुल भी अंदाज अच्छा नहीं लगा। राजकुमार के अहम को जैसे चोट सी लग गई थी। अब राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने तड़प कर उससे कहा, सुन, तुझ में इतना घमंड है ना, तो एक दिन तुझे मैं ही देखूंगा। यह सुनकर रूपकला बोली, तुम मुझे देखोगे और तुम्हें देखेगा मेरा जाया। हर बात का जवाब और जवाब भी ऐसा कि सीधा कलेजे में जाकर लगे। अब तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह को बड़ा ही क्रोध आया। उसने फिर से एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ रूपकला से कहा, ए लड़की, तुझे बड़ा अभिमान है ना अपने ऊपर। तू नहीं जानती कि तू किससे बात कर रही है। यह सुनकर रूपकला बोली, देखने में तो किसी राजघराने के लगते हो, पर जवान के बड़े गंदे हो। तुम्हें तो बोलने तक की अकल नहीं है। इतना कहकर रूपकला मुस्कुराती हुई फिर से अपने काम में लग गई।
रूपकला का इस तरह से जवाब सुनकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह के कलेजे में इस तरह झटका लगा जैसे 100 बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजकुमार वीरेंद्र सिंह गुस्से में भरकर बोले, सुन जाटनी, तेरी इस गुस्ताखी की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। मैं तेरे साथ 4 फेरे लेकर तुझे अर्धकुंवारी करके छोड़ दूंगा। फिर तो ना कुंवारी रहेगी ना ब्याही रहेगी। यह सुनकर रूपकला ने राजकुमार की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजकुमार, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे देखोगे और तुम्हें देखेगा मेरा जाया। तो सुनो राजकुमार, मैं भी आज एक प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तुम विवाह करके मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हारा पुत्र पैदा करके उसके द्वारा तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे दरबार में तुम्हारे सारे वस्त्र उतरवा कर तुम्हें लंगोट पहनाकर खड़ा करवा दूंगी। यह सुनकर राजकुमार गुस्से में भरकर बोला, चलो देखते हैं कौन क्या करता है। इतना कहकर राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ अपने महल में वापस आ गया। पर उस जाटनी रूपकला की बात सुनकर राजकुमार के कलेजे में आग भी बरछी की तरह चुभ रही थी। उसने असल पार्टी ले ली और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। रानी माँ ने जब यह देखा तो अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर वे बड़ी परेशान हुई और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के पास जाकर पूछा, पुत्र, तुम्हें कोई कष्ट है? यदि कोई कष्ट है तो हमें बताओ। पर राजकुमार ने कोई जवाब न दिया। रानी माँ ने राजा अमरिंदर सिंह को सारी बात बताई। राजा ने वैद्यों को बुलाया पर सब बेकार रहा। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है राजकुमार को मानसिक पीड़ा है। उनके मित्र आनंद को बुलाइए। आनंद आया और राजकुमार से कारण पूछा। राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा और सारी बात बता दी। आनंद ने समझाया, मित्र, यह उचित नहीं है। पर राजकुमार बोला, मैं जब तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करूँगा अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। आनंद ने राजा को सब बताया। राजा ने बहुत डांटा पर अंत में पुत्र मोह में आकर विवाह का आदेश दे दिया। अगले दिन रूपकला के पिता को दरबार में बुलाया गया। राजा ने विवाह प्रस्ताव रखा। चौधरी साहब बहुत खुश हुए और घर जाकर बेटी को बताया। रूपकला सब समझ गई पर कुछ नहीं बोली। विवाह का दिन आया, बारात आई, फेरे शुरू हुए। पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ और चौथे फेरे पर राजकुमार खड़ा हो गया। बस विवाह पूरा। सब स्तब्ध रह गई। पिता ने गिड़गिड़ाकर पगड़ी रख दी पर राजकुमार ने अनसुनी की और चला गया। रूपकला ने पिता को उठाया। पिताजी, मेरी किस्मत यही है, आप झुको मत। राजकुमार ने कहा, अब देखता हूँ तो मेरा जाया कैसे उत्पन्न करती हैं। वह चला गया। रूपकला रोती रही। गांव वाले हंसने लगे पर रूपकला चुप रही। कुछ समय बाद उसने तीर्थ जाने की अनुमति मांगी और अकेली ही निकल पड़ी। वह नगर पहुंची। एक नृत्य आचार्य के घर शरण ली। उसने अपना व्यवहार से आचार्य का मन जीत लिया। आचार्य ने जब पूछा, उसने सब सच बताया। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। रूपकला ने कहा, मुझे नृत्य में ऐसा निपुण बनाइए कि नगर में कोई मेरा मुकाबला ना करे। आचार्य ने उसे सब सिखाया। रूपकला ने अपना नाम बदलकर रूपा रख लिया। रूपा नगर में प्रसिद्ध हो गई।
एक दिन सेठ के यहाँ नृत्य के निमंत्रण पर गई। वहाँ राजकुमार का मित्र आनंद भी था। वह मंत्रमुग्ध हो गया और राजकुमार को बताया। राजकुमार ने कहा, मेरे दरबार में एक नर्तकी है। आनंद ने कहा, ऐसी नहीं है। राजकुमार ने कहा, उसे दरबार में बुलाओ। रूपा और आचार्य तो यही चाहते थे। रूपा दरबार पहुंची। राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गया। रूपा ने नृत्य किया। सब दंग रह गए। नृत्य के बाद रूपा लौट गई, लेकिन राजकुमार का दिल वह अपने साथ ले गई। अब राजकुमार खोया खोया रहने लगा था। उसने आनंद को भेजा और उससे कहा, वह ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। रूपा ने मिलने की सहमति दी। अब दोनों रोज मिलने लगे। प्रेम बढ़ा, संबंध बने। एक दिन रूपा ने कहा, मुझे कोई निशानी दो। राजकुमार ने अंगूठी दी। दूसरे दिन रूपा ने दूसरी निशानी मांगी तो राजमोहर दी। रूपा गर्भवती हुई। उसने कहा, मैं अपने माता पिता से मिलने जा रही हूँ। राजकुमार ने रोका। उसने कहा कि मैं शीघ्र लौटूंगी। वह अपने गांव लौटी और सब कुछ किस्सा अपने पिता को कह सुनाया। कुछ समय के बाद रूपवती ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा सिद्धार्थ। गांव वाले ताने देने लगे पर रूपकला ने परवाह नहीं की। सिद्धार्थ बड़ा हुआ और बलवान भी था। एक दिन किसी ने ताना दिया कि जिसके पिता का पता नहीं, तो सिद्धार्थ रोया और माँ से पूछा, मेरे पिता कौन है? रूपकला बोली, पुत्र, तुम राजा के पुत्र हो। सिद्धार्थ चौंक गया। रूपकला बोली, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं।